हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी शानदार जानदार जबरदस्त होंगे और घरों पर एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि हमेशा की तरह आज की वीडियो के थंबनेल पर आप सबने देख लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने जा रही है। तो जो भी बच्चा चैनल पर हमारे पहली बार जुड़ा है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन पर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप सभी तक तुरंत पहुंच जाए। और यदि आप चाहते हैं कि पिछले चैप्टर्स की वीडियोस आपको देखने को मिल जाए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप आसानी से प्रत्येक चैप्टर की वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां हैं, उसमें प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बारे में सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसकी जो पिछली वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और वीडियो के अंत में अपना अनुभव कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब प्रश्नावली 5.3 पे अगर पहले क्वेश्चन को देखेंगे तो बोल रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो यहां पर प्रश्नावली 5.3 पर आपको कुछ पद दिए गए हैं, उनका योगफल ज्ञात करना है। इनके योगफल का क्या फॉर्मूला है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पर ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो की लिंक डाल दी है। वहां पर इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिए क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं कंप्लीट फॉर्मूले बता चुका हूं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट के माध्यम से आप फॉर्मूले जरूर देखिए ताकि आपको ये प्रश्नावली, ये प्रश्न आसानी से समझ आ जाए। तो पहला नंबर जैसे कि आप क्वेश्चन देखेंगे तो पहले नंबर में कह रहा है कि 2, 7, 12 लिखा है ना, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। कितने तक? 10 पदों तक। कितना लिखा? 10 टर्म्स, 10 पदों तक। 10 पदों तक हमें इस श्रेणी का क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? ए यानी कि प्रथम पद जो कि 2 दे रहा है, डी यानी कि सार्वंतर A2 माइनस का A1, A2 यानी 7 और A1 2, कितना हो जाएगा? 5। कितने पदों तक? n बराबर 10 पदों तक। तो समांतर श्रेणी में जो n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। कितने पदों तक ज्ञात करना? तो योगफल 10 पदों तक ज्ञात करना। n की जगह 10/2, 2 a की जगह पे 2, n की जगह 10 माइनस 1 और d की जगह पे 5 रहेगा। 2 से जैसे ही भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, ये 4, ये 9 गुणे 5। सॉल्व करते हैं तो 5, 4 और 9 पना 45, 5 ये 49 हो जाएगा, 9 पना 45 की 5 हासिल लगी 4, 5 चौके 20, 4 24। यानी कि 10 पदों तक का जो योगफल है वो कितना हो गया? 245। ठीक है, 10 पदों तक का जो योगफल है वो कितना हो गया? 245। अब इसी के साथ में हम दूसरा नंबर भी देख लेते हैं, वो भी कुछ इसी तरीके से है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसको भी समझ लीजिए। दूसरे नंबर में जो लिखा हुआ है -37, -33, -29 और लिखा टू द 12th टर्म से, यानी 12 पदों तक।
अगली श्रेणी ये दी गई है, इस श्रेणी का भी योगफल ज्ञात करना है, वो भी कितने पदों तक, 12 पदों तक। तो ए बराबर जो श्रेणी का दे रहा है मान, वो दे रहा है माइनस का 37, और डी बराबर जो है वो है A2 माइनस का A1, यानी कि A2 माइनस का 33 और A1 कितना, माइनस का 37। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस, और 37 में से 33 गया तो कितना बचेगा, 4। कितने पदों तक, 12 पदों तक। तो n बराबर कितना हो गया, 12 पदों तक। अब फिर से इसमें 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करते हैं। तो वही फॉर्मूला, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो 12/2, तो एक ही जगह पे कितना था, -37, 12 माइनस 1, और डी की जगह पे 4। अब 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 बचेगा, 7 दूनी 14 की 4, 5 से लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, -74 प्लस का 11 गुणे 44, 6 माइनस का 74, 11 चौको 44, 6, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, तो माइनस का, और ये हो जाएगा 12 पदों का योगफल 36×18 यानी 180। तो कुछ इस तरीके से प्रारंभिक 2 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। समझ आ गए तो स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए आप। अब अगले क्वेश्चनों को देखते हैं, तो उसके पहले हमें इन क्वेश्चनों को इरेज कर लेना चाहिए। तो इसको इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं। जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है इस टाइम पे, बेटा अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और किस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी ज़रूर कमेंट कीजिए। तीसरा नंबर 0.6, 1.7, 2.8, 100 पदों तक। कहाँ तक, 100 पदों तक। बोला उसने 0.6, 1.7, 2.8 डॉट डॉट 100 पदों तक। 200 टर्म्स बोल रहा है ना, यानी कि 100 पदों तक। अब ए का जो मान है वो है 0.6, डी का जो मान है वो है A2 माइनस का A1, A2 है 1.7 और A1 है 0.6, तो ये बचेगा 1.1। और कितने पदों तक, तो n बराबर 100 पदों तक। ठीक है, आप फॉर्मूला लगाते हैं n पदों के योगफल का, तो n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी हो जाएगा। n की जगह हमें 100 रखना है क्योंकि 100 पदों तक का योगफल बोला है इसने, और 2 a की जगह पे 0.6, n की जगह पे 100 -1 और d की जगह पे 1.1। 2 से फिलहाल में भाग देंगे तो 50 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 1.2 हो जाएगा, ये 99, 1.1, ये 50, 1.2, 11 9 99 की 9, हासिल आई 9, 11 9 99 और 9 108। ठीक है, 0.1 अंक। इसके बाद 50,
इनका आपस में एडिशन कर देंगे। 9 दो 11 की 1, 8 और 1 9 1 10 की 0, कहाँ से लाई 1, अब फिर 1 दशमलव बाद 1 अंक। 5 का गुणा करेंगे, 5 0 5 5 और ये 0 दशमलव बाद 1 अंक। यानी कि 100 पदों का जो योगफल आ जाएगा वो आ जाएगा 5505 आ जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर को देखते हैं। अब चौथा नंबर किस तरीके से करते हैं, तो फिलहाल में ये जो सवाल है आपको भिन्नात्मक रूप में दिख रहा होगा। 1/15, 1/12, 1/10, कहाँ तक 11 पदों तक। कहाँ तक कह रहा है, 11 पदों तक। ए बराबर जो दे रहा है वो दे रहा है 1/15, और डी बराबर जो हो जाएगा वो होगा A2 माइनस का A1। A2 यानी कि 1/12 और A1 यानी कि 1/15। हरों का लासा 60 आएगा, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, तो 1/60 हो जाएगा। n बराबर बोला 11 पदों तक। अब सेम वही, Sn बराबर n/2, 2a प्लस का n-1 इंटू डी। Sn यानी कि 11 पदों तक का योगफल, यानी 11/2, 2 एक ही जगह पे जो प्रथम पद था 1/15, n-1 यानी 11 माइनस 1, और डी की जगह पे 1/60। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 11/2 लिखा हुआ है, 2/15। अब ये 10/60 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 11/2, 0 से 0 कट गया, 2/15 प्लस 1/6, 11/2। हरों का लासा जो आएगा वो 30 आएगा, 15 दूनी 30 और 2 का गुणा 2 के साथ 4, 6 पंचे 30, 11/2, 9/30। और फिलहाल में ये 2 3 से फिर कट जाएगा, 3 तिर का 9, 3 से कट जाएगा 10 बार, कितना हो जाएगा, 11 3 33/20। ये रहा चौथे नंबर का सॉल्यूशन आप सभी के सामने। तो 33/20 कुछ इस तरीके से पहले नंबर के चारों क्वेश्चनों का रहा सॉल्यूशन। तो इसको भी आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन। अब हम सेकंड नंबर के क्वेश्चनों को देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से किया जाएगा, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए हैं। पहला नंबर जैसे कि कह रहा है 7 10 सही 1/2 प्लस 14 और डॉट 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 ये 84। यानी कि इस श्रेणी में ए बराबर 7 दे रहा है और एल बराबर अंतिम पद 84 दे रहा है। पद नहीं है, ये अंतिम पद है। पिछले सवालों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्पष्टतः लिखा था 10th टर्म्स, 100 टर्म्स, 12th टर्म्स, 11 टर्म्स, लिखा है कितने इतने पदों तक। लेकिन यहाँ पर ऐसा पद के बारे में नहीं बोला उसने। तो ये कुल मिला के ये जो लिखा हुआ ये अंतिम पद है। डी कितना हो जाएगा, डी बराबर A2 माइनस का A1। A2 कितना है, 10 सही 1/2, और A1 कितना है 7, 20 और 1 21।
बटे 7 माइनस का 7, अरे बटे में 2 था। हरों का लासा कितना आ जाएगा 2, तो ये 21 1 से भाग देंगे 2 बार तो ये 14, यानी कि डी बराबर जो आएगा वो हो जाएगा 7/2। अब योगफल अगर अगर आपको चाहिए है तो पहले आपको श्रेणी में पदों की संख्या तो ज्ञात होनी चाहिए, लेकिन पदों की संख्या तो है नहीं यहाँ पर ए है, एल है, टी है। एन कैसे ज्ञात करेंगे, तो एल बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से। एन है 84, ए है आपका 7, एन माइनस 1 और डी है 7/2। 7 इस तरफ आ जाएगा, तो 84 माइनस का 7 बराबर एन माइनस 1 7/2। 77 एन माइनस 1 7/2। देखिए 7 से भाग दे देंगे 11 बार जाएगा, एन माइनस 1/2। 2 का गुणा हो जाएगा तो 11 गुणे 2 हो जाएगा, एन माइनस का 1, 11 दूनी 22, एन माइनस का 1, 1 इस तरफ जाएगा, 22 प्लस का 1। तो एन बराबर जो टोटल पद हो गए वो कितने पद हो गए, 23 पद हो गए। कितने पद हो गए, 23 पद। अब हमें जब पद ज्ञात है तो योगफल ज्ञात करना अब आसान है। एस एन बराबर n/2 ए प्लस का एल, क्योंकि n पदों के योगफल के आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने। एक तो ये फॉर्मूला कि जो आपका लिखा हुआ है ये n/2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, और जब अंतिम पद दिया हो तो आपका फॉर्मूला n/2 a प्लस का l यूज होगा। n कितने प्राप्त हो गए, 23, यानी 23/2। एक की जगह पे कितना 7 और l की जगह 84, तो 23/2 ये कितना हो जाएगा 91। और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके से करेंगे। 23 गुणे 91 को लिखते हैं हम 100 माइनस का 9, क्योंकि घटाने के बाद 91 ही बचेगा। 9 तिया 27, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो 2300 हो जाएगा। 9 तिया 27 के साथ हाथ से लगी 2, 9 दूनी 18, 2 20/2। अब 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, ये 9 बचेगा। और इसके बाद आपका जो बचेगा ठीक है, 22 में से 2 जाएगा तो 20/2, यानी कि 2093/2, या सही बटे के रूप में इसको लिखेंगे तो 2 एकम 2 0, 2 चौको 8, 2 छक 12, यानी कि ये भी लिखा जा सकता है सही बटे के रूप में 1046 सही 1/2। तो ये रहा पहले नंबर का सॉल्यूशन। जब प्रथम और अंतिम पद वाली स्थिति के सवाल देते हैं, देख सकते हैं प्रथम और अंतिम पद वाली स्थिति के सवाल दिए जाते हैं तो n प्राप्त करना पड़ता है, और n प्राप्त करने के लिए l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको पहले इरेज कर देते हैं, फिर हम सेकंड नंबर देखते हैं। तो इस सवाल का भी आप तरीका फिलहाल में समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर जो कह रहा है वो कह रहा है 34 प्लस का 32 प्लस का 30, यहाँ तक 10 पद है। अब a बराबर जो है यहाँ पर 34 है, और d जो ज्ञात करना है वो a2 माइनस a1, यानी 32 माइनस का 34, 34
4 में से 32 जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। एल बराबर जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा यानी कि 10। अब हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर एन का मान। एन का मान ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एल बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। एल चूंकि हमारा 10 है, ए 34 है, एन माइनस 1 और डी की जगह पे भी हमारा माइनस का 10 माइनस का 34 बराबर माइनस का 2 एन माइनस का 1। 34 में से 10 जाएगा तो माइनस का 24 बराबर माइनस 2 एन माइनस का 1। देखिए माइनस से माइनस कट गया, 2 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 12 बार एन माइनस का 1। 1 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n इज इक्वल कितना हो जाएगा, 13 यानी कि 13 प्राप्त हो जाएगा। और जब पदों की संख्या पता चल जाएगी तो हमें योगफल ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं है। एस एन बराबर एन बटे 2 और कोष्टक में a प्लस का एल यूज करेंगे। n यानी कि 13 यानी कि 13 बटे 2। a की जगह पे जो हमारा है वो है 34 और l की जगह जो है हमारा वो है 10। अब हम कैसे करेंगे, 13 बटे 2 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 44 हो जाएगा और 2 से जब भाग देंगे तो 22 हो जाएगा। 13 दूनी 26 की 6, हाथ से लाई 2, 13 दूनी 26 और 2 28 यानी कि 286 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फिलहाल में इसको भी हम क्या करते हैं, अब इरेज करते हैं और आखिरी आज की वीडियो का क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। और चलिए अब तीसरा नंबर ए बराबर जो देखेंगे वो दे रहा है -5, एल बराबर जो दे रहा है वो दे रहा है माइनस का 230, डी बराबर जो निकलेगा वो निकलेगा A2 माइनस का A1 यानी कि माइनस का 8, माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस का 5, तो 8 में से 5 जाएगा तो डी बराबर जो बचेगा वो बचेगा माइनस का 3। अब एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से एन का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि एल हमारा जो दे रहा है वो दे रहा है -230, ए जो दे रहा है वो माइनस का 5, एन ज्ञात करना है और डी की जगह माइनस का 3। -5 इस तरफ जाएगा, -230 -5 इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एन माइनस 1 ये माइनस का 3। 230 में से 5 जाएगा तो माइनस का 225 बचेगा, माइनस का 3 आगे आएगा, ये एन -1, माइनस से माइनस कट गया, 3 से भाग देंगे, 7 21 3 बचे 15। एक इस तरफ आएगा तो 75 प्लस का 1 बराबर एन यानी कि एन बराबर कुल मिला के 76 हो जाएगा यानी कि 76। अब योगफल ज्ञात करना है तो एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस का एल, एस एन बराबर 76 बटे 2, ए जो है हमारा वो माइनस का 5 है, एल 230 है, एल हमारा 230 है, ये लिखा हुआ है। इसके बाद भाग देंगे तो 3 और ये 8 38, ये माइनस का 235। अब क्या करते हैं, सबसे पहली चीज माइनस का चिन्ह बाहर ले लेते हैं और 38 को लिखते हैं 40 माइनस का 2। कितने हैं पद, 76। 4 पंचे 20 की 0, हाथ से लगी 2, 4 × 12 2 14 की 4, हाथ से लाई 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 1 0, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 470। और 76 पदों का जो योग हो जाएगा जो 0 रहेगा, 10 में से 7 जाएगा तो
3 बचेगा और 13 में से 4 जाएगा 9 और ये 8, यानी 8,930। तो कुछ इस तरीके से रहा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास एकदम बढ़िया लगी होगी, चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों तक शेयर कर देना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, गुड लक बच्चों।